नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने एक शुरू किया था PYQ सीरीज़ में। जो पिछले साल का पेपर था उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, तो उस वो मैंने शुरू किया था। उसमें पार्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं, तो आज है पार्ट 3, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि वो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको तो सॉल्व हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले इसमें हम समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इस पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है आपको क्या जाननी जरूरी है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे डिजीज दिया गया है और डिजीज से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिया गया, कैजुअल ऑर्गेनिज्म दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर। ठीक है, 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें आपको पूछा गया था। तो डिजीज और उसका कैजुअल और ऑर्गेनिज्म दिया है, आपको मैच करना है। यहाँ पे ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, तीनों आपके रस्ट है। और बाकी यहाँ पे टिक्का डिजीज है ग्राउंड नट का, जिसको लीफ आपका लीफ स्पॉट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये डिजीज है, आपको मैच करना था। तो इसका आंसर क्या होगा ये तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले इसमें समझते हैं कि डिजीज क्या है और आपको इसमें ध्यान क्या देना है किस तरीके से, क्योंकि कई बार होता है कि ये जो आपका रस्ट है, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ये बेसिकली आपके एक ही आपके क्रॉप की डिजीज हैं जो है आपका वीट। ठीक है, तो उसमें नाम लगभग मिलता जुलता, जैसे पक्सिनिया, पक्सिनिया, पक्सिनिया। ठीक है, तो पक्सिनिया पक्सिनिया नाम है जो आपके, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिकॉन्डिटा किसका था, ग्रैमिनिस किसका था या स्ट्रीफॉर्मिस किसका था। तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपको, मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे रहेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट। ठीक है, ये जो आपका डिजीज है इसको हम लोग ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं और साथ में उसको स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। स्टेम रस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो आपका वीट होता है, वीट का प्लांट, उसके स्टेम पर आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये उसका स्टेम है, उस स्टेम पे आपको ये डिजीज दिखता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम बोल दिए स्टेम रस्ट। और ब्लैक रस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको सिम्टम दिख रहा है ना, ये आपको डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, डार्क ब्राउन। और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है और लास्ट में चल के ये आपका ब्लैकिश हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्लैक रस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये स्टेम पे आते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेम रस्ट। इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है किसके द्वारा होता है, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, यानी कि ग्रामिनिस ट्रिटिसाई की वजह से ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीजी। ठीक है, आप पीजी याद कर सकते हैं, पीजी यानी कि ब्लैक रस्ट है जो आप पीजी की याद करते हैं, पक्सिनिया ग्रामिनिस, पक्सिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, पीजी के तौर पर आपको याद कर सकते हैं। इसको किलर डिजीज बोला जाता है वीट को, वीट का इसको किलर डिजीज, किलर डिजीज अब वीट अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे, वो है आपका ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट। ये कब आता है, ये आता है आपको जो सीजन है, मतलब वीट का जो सीजन है लेट सीजन में आता है। ठीक है, और मेनली कहाँ पे आता है, जो साउदर्न रीजन है, जो आपका सेंट्रल रीजन है और ईस्टर्न रीजन है, पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि हम बात करें, अगर मान लीजिए इंडिया का मैप बनाते हैं। ठीक है, ओहो, कोशिश करते हैं कि बन जाए। ठीक है, ये मान के चलिए इंडिया का मैप है। ठीक है, अच्छे से बना नहीं है फिर भी। तो ये जो आपका साउदर्न पार्ट है इधर वाला, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, ये पार्ट में आपको पूरा ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें आपको ये डिजीज ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में ये डिजीज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इधर ही ये मोस्टली आपको ऑकर होता है, लेट सीजन में आता है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका येलो रस्ट या स्टीप रस्ट। ठीक है, इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है येलो रस्ट स्टीप रस्ट का। ये येलो रस्ट है क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं आपके पत्तियों पे होते हैं और ये पीले रंग के इसके सिम्टम्स होते हैं, जो स्पॉट बनते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो बनते हैं वो पीले रंग के होते हैं,
इसलिए इसको हम लोग येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। कॉज होता है पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका है, एस टी आर आई यहाँ पे लिखा हुआ है, एस टी आर आई यहाँ पे लिखा है, यानी कि स्ट्रिप यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर स्ट्रिफॉर्मिस। ठीक है, तो दोनों का एस टी आर आई आप जोड़ लेंगे। अगर लिख दिया कि स्ट्रिप रस्ट किससे होता है, तो जिस भी ऑप्शन में एस टी आर आई दिखेगा, स्ट्रिफॉर्मिस लिखा होगा, आप उससे वो मैच कर सकते हैं। तो एस टी आर आई, एस टी आर आई, ठीक है, ये आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको याद रखना है कि येलो रस्ट है, येलो रस्ट को स्ट्रिफॉर्मिस से बोलते हैं और येलो रस्ट को स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं। तो स्ट्रिप से स्ट्रिफॉर्मिस हो जाएगा। ठीक है, ये अर्ली होता है सीजन में, पहले आता है और मेनली आता है नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट, मतलब जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है आपका इंडिया का, उधर ज़्यादा ये देखने को मिलता है, वहाँ पे ये डिजीज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्राउन रस्ट। ठीक है, तीसरा जो आपका था ब्राउन रस्ट, जिसको लीफ रस्ट बोलते हैं, और इसमें कह सकते हैं इसको ऑरेंज रस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना, ऑरेंज कलर के बनते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इरेगुलर पैटर्न होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, एक और पहचान होता है, ये स्टीप रस्ट नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप सिम्टम देखेंगे ना, ये सिम्टम आपको पूरे के पूरे ये आपको एक लाइन में दिखेंगे। देख रहे हैं आप, ये पूरा एक लाइन में आपको दिख रहा होगा, एक लाइन में पूरे इसके पिस्टूल बने हैं। ठीक है, एक लाइन में जहाँ भी सिम्टम बने हैं, ये जितने भी स्पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, एक लाइन में आपको एक स्ट्रिप बना हुआ दिखता है। ठीक है, एक स्ट्रिप बना हुआ दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट। यहाँ पे भी देखेंगे एक स्ट्रिप में, एक लाइन में होंगे, इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रिप रस्ट। ठीक है, तो ये रीजन है इसका नाम स्ट्रिप रस्ट पड़ने का। और नेक्स्ट जो आपका इधर ब्राउन रस्ट है, इसमें इरेगुलर बनते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका इरेगुलर, ये जो स्पॉट्स आपको दिखते हैं, ये इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये स्पॉट्स इरेगुलर होते हैं। ठीक है, इसलिए और ब्राउन कलर के और ऑरेंज कलर के होते हैं, तो ऑरेंज रस्ट के कह सकते हैं इसको। बाकी ब्राउन रस्ट बेसिकली ब्राउन कलर ज़्यादा होते हैं, तो ब्राउन रस्ट इसको हम लोग बोल देते हैं। और ये लीफ रस्ट इसका नाम है सेकेंड। ठीक है, आपको यही दोनों नाम याद रखने हैं। बाकी है आपका पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई, ये रिकॉन्डिटा से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ब्राउन है ना, तो आर से आप याद कर सकते हैं रिकॉन्डिटा। ठीक है, BROWN, ब्राउन है, और यहाँ पे आपका रिकॉन्डिटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर से आप मान लीजिए ब्राउन से आर वाला रिकॉन्डिटा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका है। बाकी ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और मोस्ट डैमेजिंग है। सबसे ज़्यादा जो रस्ट, जितने रस्ट है उसमें डैमेज करता है, वो आपका कौन है, ब्राउन रस्ट है। ठीक है, ये अर्ली सीजन में आता है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से होता है। तो ये तो आपको हो गया किस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, अगर ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है रस्ट को लेकर, कि जितने भी आपके रस्ट हैं वीट के अंदर, क्योंकि नाम जब कैजुअल ऑर्गेनिक पूछता है तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, ग्रेमिनिस था कि रिकॉन्डिटा था कि स्टिफॉर्मिस था। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। बाकी नेक्स्ट है आपका टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज किसकी वजह से होता है, या इसको हम लोग लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। तो ये आपके दो तरह के होते हैं, इसमें जो स्पॉट बनते हैं, एक अर्ली स्पॉट होता है, एक लेट स्पॉट होता है। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के वजह से होता है, दूसरा होता है सर्कोस्पोरा एरिचिडी कोला के वजह से। तो इसमें जो अर्ली स्पॉट होता है वो आपका अर्ली स्पॉट किसके वजह से होता है, तो ये आपका एरिचिडी कोला के वजह से होता है। ठीक है, सर्कोस्पोरा एरिचिडी कोला अर्ली स्पॉट होता है। ठीक है, इसमें इरेगुलर आपके जो आपके स्पॉट बनते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ठीक है, ठीक है, और लेट लीफ स्पॉट पर्सोनेटम के वजह से होता है, और ये जो आपके स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो आपके स्पॉट बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, और इनलार्ज होगा, मतलब पहले वो आपके छोटे होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि अर्ली और लेट में अंतर क्या है। ये देख रहे हैं, ये लेट वाले हैं। ठीक है, और ये अर्ली वाला, तो अर्ली वाले जो स्पॉट्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बड़े बड़े हैं और यहाँ पे छोटे छोटे हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा हैं, इरेगुलर हैं। ठीक है, तो आपको मेनली याद रखना है कि अर्ली स्पॉट, अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट किसकी वजह से होता है। एक एरिजिडी कोला की वजह से होता है, एक पर्सोनेटम की वजह से होता है। ये आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके डिजीज हो गई।
तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पढ़ना कैसे है। डिजीज जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके सिम्टम को देखते हुए पढ़िए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सिम्टम लिखा गया है किसके वजह से होता है, लेकिन सिम्टम क्या है आपको ध्यान देना है कि दो स्पॉट कॉज्ड बाई एरिचिडी कोला आर सब इरेगुलर टू सर्कुलर। इरेगुलर से सर्कुलर होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, अर्ली स्पॉट में इरेगुलर टू यहाँ पे सर्कुलर देख रहे हैं, ये सर्कुलर है, इरेगुलर यहाँ सर्कुलर जैसा है, इरेगुलर है यहाँ पे, इरेगुलर टू सर्कुलर होते हैं, ठीक है, आप देख लिए। फिर लेट लीफ स्पॉट में क्या है, कॉजेज स्मॉल डार्क स्पॉट्स विच इनलार्ज टू अबाउट 3 to 8 mm डायमीटर। मतलब कि स्मॉल होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल है, ठीक है, और डार्क होते हैं। ये हल्का ये ब्राउनिश कलर का है, ये देखेंगे थोड़ा डार्क है, ठीक है, ये स्मॉल होते हैं और चारों तरफ फैले तो ये ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको जब सिम्टम देख के पढ़ेंगे ना तब आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब समझ में आएगा तो वो लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा, और इससे जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि देख कर पढ़ी हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी डिजीज जब भी आप पढ़ें, ठीक है, जब डिजीज आप पढ़ रहे हैं ना तो डिजीज में कोशिश कीजिए कि आप पहले उसको देखें कि वो डिजीज का सिम्टम क्या है, किस तरीके से रोग होता है। आपने कहीं पहले देखा है, नहीं देखा है तो पहले देखिए कि क्या होता है, ठीक है, सिम्टम उसके पढ़िए, तब आपके वो माइंड में उतरेगा, अच्छा ये डिजीज था उसमें इस तरह के सिम्टम हुए थे, ठीक है, तब जाके वो आपको याद होगा। तो ये कंसेप्ट होता है आपको डिजीज को पढ़ने का, कि आपको डिजीज को पढ़ना कैसे है, ठीक है। याद करने वाला तो ये आपको मान लीजिए रट लेना है कि इस कैजुअल ऑर्गेनिज्म से होता है, लेकिन उस कैजुअल ऑर्गेनिज्म से जरूरी नहीं है कि बस आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार आपको पूरा सिम्टम दे देगा एक लाइन में और पूछेगा कि ये सिम्टम किसके हैं आप बताइए, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट दे देगा किसी भी डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊं तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे यही बना सकता हूँ कि 3 स्टेटमेंट दे दूंगा कि कॉज्ड बाई अ डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। इस तो इसमें मैं लिख दूंगा कि कॉज्ड बाई पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है, कॉज्ड नोन एज किलर डिजीज। और हाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले मैं आपको बता के यहाँ पे बना दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ब्लैक रस्ट, ठीक है। आपको बताना है कि ब्लैक रस्ट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। और वहाँ पे क्वेश्चन फिर बनेगा कैसे, तो नीचे 4 स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, तो स्टेटमेंट ये दे सकता है वो कि कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दे देगा कि नोन एज किलर डिजीज, और सी दे देगा लेट इन द सीजन, ठीक है। और डी दे देगा कि आपका ये दे सकता है, ठीक है, कि मेनली इन साउदर्न, मान लो यही 4 ए बी सी, इसको मैं बना दिया ए बी सी और डी, ठीक। और नीचे आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ए बी एंड सी, ए एंड बी ओनली, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे ए एंड सी, ठीक है, 4 ऑप्शन बन गए। तो आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। तो जब आपको इस डिजीज के बारे में ए टू जेड पता होगा तभी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं ए बी और सी डी सब के सब सही है, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं ए बी सी सही है, ये गलत है। तो इसका मतलब यही है कि आपको जब भी कोई डिजीज पढ़ रहे हो, खास तौर से डिजीज, तब आपको ये ध्यान रखना कि उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, उसके एक एक सिम्टम आपको पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको एग्जाम में पूछे जाने लायक, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। तो अब देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक रस्ट किससे होता है, ग्रेमिनिस से। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पीजी, पीजी कहाँ पे है, ये हो गया, ठीक है। ए का सेकेंड, बी का क्या, येलो रस्ट, येलो रस्ट यानी स्ट्रिप रस्ट। स्ट्रिप में क्या बताया था मैंने, STRI आपको ढूंढना है, स्ट्रिप से STRI ढूंढना है, STRI। तो STRI कहाँ पे है, STRI कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये ए हो गया, ये आपका येलो रस्ट, ये बी हो जाएगा। फिर आपका ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट आपका ये बी, आर, आर से रिकॉन्डिटा, ये सी हो गया। और डी आपका हो जाएगा सर्कोस्पोरा, ये आपका डी हो गया, ठीक। तो
तो ये इस तरह से होगा। कई बार क्या होता है कि एक ही ऑप्शन से आप देखेंगे तो आंसर कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर था, अगर आपको पता है कि ए का फोर्थ होगा, ठीक है, ए का फोर्थ, नहीं, ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड दो में दिया, चलिए इससे नहीं होगा। येलो रस स्टीव, बी का फोर्थ होगा, बी का फोर्थ एक ही में दिया है, देख रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तभी आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इत्मीनान से बताया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक वे में, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दिए गए आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे ऑफिशियल जो स्टडी कैपिटल का ऐप है वहाँ पे भी जाके बाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि कुछ आप नया सीखे होंगे, कुछ अच्छा जाने होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हम आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।